आपने शिक्षकों की कमी से जूझते हुए स्कूलों की खबरें तो खूब देखी होंगी, लेकिन सतना में एक स्कूल ऐसा है जहां महज 6 छात्रों पर सिर्फ 3 ही टीचर हैं और पढ़ने के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट ही पहुंचता है। शिक्षा विभाग ध्यान नहीं दे रहा और टीचर बिना काम के मोटी तनख्वाह लेकर मौज कर रहे हैं। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। अंधेर नगरी चौपट राजा, शिक्षक बजा रहे सुख का बाजा। सतना जिले की शिक्षा व्यवस्था अजब गजब ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर छात्रों की संख्या तो अच्छी खासी है, लेकिन शिक्षकों की संख्या बेहद ही कम है। वहीं कुछ ऐसी भी स्कूलें हैं जहाँ पर छात्र तो 1-2 ही हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए 2 से 3 शिक्षक। दरअसल वर्तमान में हम खड़े हैं सतना जिले के नागौद विकास खंड अंतर्गत आने वाले बमुरहिया गांव के मिडिल क्लास स्कूल पे। यहाँ पर 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं और कुल मिलाकर 6 छात्रों की संख्या है यहाँ पर, लेकिन नियमित रूप से 1 छात्र ही आता है। वहीं इसे पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं। टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा ये छात्र सतना के मिडिल स्कूल बमुरिया संकुल केंद्र का है। अब इसे छात्र की खुशनसीबी कहें या फिर शिक्षा व्यवस्था की बदनसीबी कि इस अकेले छात्र को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक तैनात हैं। बमुश्किल एक ही छात्र यहाँ पढ़ने आता है और 3 शिक्षकों की नियुक्ति है, जबकि कई स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं। यहाँ क्लास 1 से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में सिर्फ 6 बच्चों का नाम दर्ज है। 2 छात्र प्राइमरी स्कूल में हैं। मिडिल स्कूल में 4 छात्रों का नाम है और कुल 6 छात्रों पर 3 शिक्षकों की नियुक्ति है और रोजाना यहाँ सिर्फ एक ही छात्र आता है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षकों की यहाँ कितनी मौज है कि आखिरकार एक छात्र को पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक रखने से जहां एक तरफ शासन के पैसे में, राजस्व में हानि पहुंच रही है, वहीं पर ऐसा क्या कारण है कि 3 शिक्षक होने के बाद भी जो शेष 5 छात्र हैं वह कभी स्कूल नहीं आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां जल्द से जल्द इस स्कूल को किसी अन्य स्कूल पे मर्ज कर देना चाहिए या कि कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि अभिभावकों का सरकारी स्कूलों के प्रति भरोसा बढ़े और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों की संख्या आए और छात्र यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षक यहाँ बिना काम के ही मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। उनका कहना भी गलत नहीं है। वो मांग करते हैं कि इन शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाए या फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि छात्रों की संख्या बढ़ सके। यहाँ सिर्फ एक ही छात्र नियमित रूप से आ पाता है और यहाँ टीचर तो वैसे 3 हैं, लेकिन कभी कभार ही आते हैं। या तो स्कूल बंद कर दी जाए या कि फिर यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए जिससे कि छात्र इच्छुक हों और स्कूल आए और उसके हिसाब से ही पढ़ाई शुरू की जाए। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इन 3 टीचरों की मोटी रकम देने से अच्छा है कि या तो इन टीचर को किसी अन्य स्कूल पर पदस्थ करना चाहिए या इस स्कूल को या इस संस्था को आसपास की किसी स्कूल से मर्ज कर देना चाहिए। नियम कहता है कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, लेकिन कई स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है। कहीं सिर्फ 1 शिक्षक के भरोसे ही पूरा स्कूल चल रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षकों की जरूरत नहीं है, फिर भी 3 शिक्षक तैनात किए गए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा और छात्रों की संख्या नहीं बढ़ी तो इस स्कूल को भी बंद कर दिया जाएगा। का कोई न कोई रीजन जरूर है। उसमें एक महत्वपूर्ण रीजन ये है कि ज्यादातर जो अभिभावक हैं वो आसपास के और अन्य स्कूलों में भी, होगी 2-2, 3-3 किलोमीटर एरिया में स्कूल हैं अपने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, तो उस वजह से हो सकता है। उसको मैंने परीक्षण किया है और छात्र संख्या कम होने के कारण शाला का युक्तिकरण करना आवश्यक है। हालांकि अब सवाल यही है कि आखिर अभी तक अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया था, जबकि कई स्कूलों में शिक्षकों की बेहद जरूरत है। क्या ये सरकारी रुपयों की बर्बादी नहीं है, जहां बिना काम के ही मोटी तनख्वाह लेकर शिक्षक मौज कर रहे हैं? हालांकि अब देखना होगा कि अधिकारी इस दिशा में क्या कार्रवाई करेंगे या फिर शिक्षा व्यवस्था यूं ही बदनसीबी के हाल चलती रहेगी। सतना से विस्तार न्यूज के लिए विकास पांडे की रिपोर्ट।